जय श्री कृष्ण सबको। आज मैं भगवत गीता अध्याय 1 के श्लोक 21 से 30 तक असार बताने जा रही हूँ। भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का सार है कि आत्मा अमर है, अविनाशी और अजन्मा है। शरीर नश्वर है, इसलिए शरीर के नाश पर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि अनासक्ति, फल की इच्छा के बिना और समभाव सुख दुख में समान रहना चाहिए। अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्लोक 21 से 30 इसी बात पर जोर देते हैं कि आत्मा को मारने वाला कोई नहीं है, वह नित्य है और शरीर नश्वर है। इसलिए व्यक्ति को कर्म करते हुए भी स्वयं को कर्ता न मानकर कर्तव्य परायण रहना चाहिए। अध्याय 2 का सार। यह अध्याय सांख्य योग कहलाता है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के वास्तविक स्वरूप, अमरता और कर्म के सिद्धांत कर्म योग का उपदेश देते हैं और मुख्य शिक्षाएं देते हैं। आत्मा की अमरता, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, न नष्ट होती है। यह शरीर से भिन्न है। शोक का त्याग, शरीर के नाश, शोक व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं। संभाव सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि आदि सब में समान रहना चाहिए। अनासक्ति, फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। उसी से हमें मोक्ष का मार्ग मिलेगा, क्योंकि आसक्ति ही बंधन का कारण है। श्लोक 1 से 30 का सरल अर्थ। श्लोक 21 में जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अविनाशी जानता है, वह किसी को नहीं मार सकता है और ना ही मरवा सकता है। श्लोक 22 जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। श्लोक 23 आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता है और वायु सुखा नहीं सकती है, यह शाश्वत है। श्लोक 24 यह आत्मा अविनाशी, अचल, अविनाशी और आदि है। इसलिए शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। श्लोक 25 आत्मा को न देखा जा सकता है, न सोचा जा सकता है, न बदला जा सकता है। इसलिए आत्मा को जानकर शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 26 यदि आत्मा का जन्म मृत्यु भी होती भी है तो भी आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म लेने वाली वस्तु के लिए मृत्यु निश्चित है। यानी कि हर व्यक्ति के लिए जो मृत्यु है वो अटल है, निश्चित है। श्लोक 27 सभी प्राणियों के लिए जन्म मृत्यु का चक्र निश्चित है, इसलिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्लोक 28 सभी प्राणियों की उत्पत्ति अव्यक्त, अदृश्य है और अंत भी अव्यक्त है, केवल बीज का रूप ही प्रकट होता है। यह वास्तव में शोक का विषय नहीं है। श्लोक 29 कोई आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखता है, कोई उससे आश्चर्य के रूप में सुनता है और कोई उससे आश्चर्य के रूप में जानता है, जबकि कोई उसे समझ नहीं पाता। श्लोक 30 हे भारत, जो शरीर में रहता है वह हमेशा अवध्य अमर है, इसलिए आपको किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। संक्षेप में ये श्लोक अर्जुन को समझाते हैं कि वह जिससे डर रहे हैं, शत्रुओं का मरना, वह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। और आत्मा की अमरता को समझकर उन्हें अपने कर्तव्य धर्म युद्ध का पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।